मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुमको क्या चीज बता दूं कि मैं अपने भक्तों को हमेशा सदैव ऊपर उठकर रखना। मेरा भक्त के ऊपर आने वाला कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले हम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगा कि तुम खुशी से नाचने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और साथ ही टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझे और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं उनका का घमंड जल्द ही टूटेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, यानी जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वह अब आपके कदमों में झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश आपसे कहता है कि आपकी किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म है। आपकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह पुनः आपके रूप में धरती पर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए है और इसे सुनकर आप धन्य हो जाओगे। अगर आप इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हैं तो 108 या 444 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही पवित्र और दिव्य आत्मा हो। आपका पुनर्जन्म किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी कारण से आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे आप अब तक अवगत नहीं हो पाए हैं। आपको बता दूं, आपके ऊपर किसी स्त्री ने आपके रिश्तों को खराब करने के इरादे से जादू टोना या स्पेल वर्क किया था। उसने आपके और आपके परिवार के खिलाफ बुरी नजर लगाई थी, क्योंकि वह आपके रिश्तों और आपकी खुशियों से जलती थी। परंतु उस महिला की सभी क्रियाएं अब उलट चुकी हैं और उनके ऊपर ही असर कर रही हैं। वह महिला और उसका परिवार इस समय भय और चिंता में जी रहे हैं। जो भी उसने आपके खिलाफ किया वह सब कुछ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। वह बहुत परेशान और दुखी है, क्योंकि उसकी सभी बुरी इच्छाएं उसके ही जीवन में तबाही मचा रही हैं। यह परमेश्वर का न्याय है जो गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप उन पर पड़ा है। जो मुसीबतें वह आपके जीवन में लाना चाहती थी, अब वह स्वयं उनका सामना कर रही है। परमेश्वर की कृपा से मेरे प्रिय बच्चे, आप अनमोल हैं कि कोई तुलना नहीं है। जो बुराई वह आप पर थोपना चाहती थी वह आप तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने आपको हर बुराई से सुरक्षित रखा है और उनकी शक्ति ने आपको हर संकट से बचाया है। आप एक विशुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि आप पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाई। आप जिस भी देवता की उपासना करते हैं, जिस पर आप ध्यान लगाते हैं, वही दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करती है। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह महिला अब बहुत तड़प रही है। उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही विशेष आत्मा हो जो हमेशा ईश्वर की कृपा के अधीन रहती है। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति और आपकी शुद्ध आत्मा ने आपको हर परेशानी से दूर रखा है।
आपके जीवन में बुराई ने कभी भी वेश नहीं किया, क्योंकि आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप जिस भी देवता को पूजा करते हो वह आपको हमेशा बचाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वह तिनका मात्र भी आपको छू नहीं पाती। आप अनमोल हो और आपकी कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि आप हर बुराई से मुक्त हो गए और ईश्वर की कृपा से आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। अपने ध्यान और भक्ति को बनाए रखें और आपको हमेशा इसी प्रकार से ईश्वर की शक्ति से सुरक्षा मिलती रहेगी। यदि आप इस दिव्य संदेश में विश्वास रखते हैं तो कृपया 108 या 555 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको हमेशा उनकी ओर से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी तुलना करते हैं वे वास्तव में आपकी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि आप कितने विशेष और अद्वितीय हैं। आपकी शक्तियों और आपके भीतर की अद्भुत क्षमता को अभी तक पहचानने में वे असफल रहे हैं। आप अतुलनीय हैं और आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह संदेश उन सभी के लिए है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। आप एक दिव्य शक्ति के धनी हैं और आपकी कोई अधिक जानना चाहते, आपकी अद्वितीय के बारे में समझना चाहते हैं। लेकिन आप मेरे प्रिय बच्चे हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी हर सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में है। आपके जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। सूर्य की रोशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक हो। आपके जीवन का हर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने साथी के साथ यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा आपके जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगी। आपके जीवन में हर तरफ प्रगति हो रही है और यह दिव्य संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे आसपास होती है, मुझे कई दिव्य संकेत मिलते हैं। कभी कभी अचानक से धूप की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या माता रानी और श्री कृष्ण की पायल की ध्वनि सुनाई देती है। यह सब संकेत हैं कि आज की रीडिंग और ऊर्जा आपके लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको केवल अपने भाग्य और महादेव की कृपा पर विश्वास करना है। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह निश्चित है कि उनकी जिंदगी में शुभ अवसर आने वाले हैं। अगर आप इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं तो 108 या 555 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। याद रखें, आपके जीवन में आने वाली यह खुशियां और प्रगति ईश्वर की ओर से एक उपहार है और इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। आपकी शक्ति अद्वितीय है और आपका भविष्य, आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आप दिव्यता से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा आज आपसे बहुत प्रसन्न है। मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने वाली है। यह दिव्य संदेश बहुत स्पष्ट रूप से चैनल हो रहा है और बार बार मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि आप हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे। आपका जीवन नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं, चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। आपके पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और आप स्वयं ही उस कुंजी का प्रतीक हो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप जीवन में सकारात्मकता और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पिछले समय की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दें। मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने अतीत की यादों में फंसे हुए हैं, खासकर किसी हालिया अनुभव को लेकर जो आपको बहुत दुखी कर रहा है। हो सकता है किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो या आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया हो। लेकिन अब आपको इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह अतीत का कर्म है और कर्म का फल सभी को मिलता है, चाहे आज हो या कल। आपको अपने अतीत को लेट गो करना है। आपके जीवन में जो नया आने वाला है उसमें अतीत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बहुत सी नई शुरुआत प्रतीक्षारत है। आपको इन अवसरों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वे केवल आपकी आत्मशक्ति और आपके भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। आपके आसपास दिव्य शक्ति
और आपके एंजल्स हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं वे आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का और अपने इंटू पर भरोसा करने का। आपके पास एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाती है। आपके इंट्यूशन बहुत मजबूत है और इस समय आपको अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आपको इस समय अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण को आकर्षित करते हुए देख रहा हूं। आपका सोलमेट, आपका ट्रू पार्टनर बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका परफेक्ट मैच जल्द ही आपके सामने आने वाला है। आपका सोलमेट आ रहा है और वह व्यक्ति आपको सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ स्वीकार करेगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम और बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपके साथ अपने दिल की सभी बातें करेंगे और आपके रिश्ते में एक सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है आप दोनों कहीं डेट पर जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। आपको अपनी आत्मा की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। आत्म मंथन करें और हर चीज को गहराई से समझें। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसमें सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करें कि यह सही है या नहीं। आपके मन की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। अगर आपको किसी निर्णय के बारे में संदेह हो तो बस अपने मन से पूछें और उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आपके शत्रुओं के लिए न्याय का समय आ गया है। जो भी आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे या आपके प्रति गलत विचार रखते थे, उनके लिए परमा ने निर्णय कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब उनका न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई त्रुटि नहीं होती और जो भी गलत कर्म करेंगे उन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप नकारात्मकता से दूर रहे। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह आपको और भी मजबूत और सफल बनाने के लिए हो रहा है। इस समय आपके लिखकर इसे क्लेम करें और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। आपके जीवन में प्रेम, सफलता और समर्पण का आगमन हो रहा है, इसलिए आप हमेशा सकारात्मक रहे, अपने इंटू की सुने और आत्मबल से हर चुनौती का सामना करें। परमात्मा की कृपा से आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और जो भी होगा वह उनके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होगा। आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। उनके लिए बहुत कठिन समय आ रहा है जबकि आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। धन वर्षा होने वाली है। हर तरह से दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर किसी ने आपको भ्रमित करने या आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की है तो अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंसने वाला है। यह संदेश कई बार आया है कि आपके शत्रुओं के लिए बहुत कठिन समय आ रहा है। वे अब समझ चुके हैं कि आपकी सफलता को रोकना बहुत मुश्किल है और उन्हें यह भी महसूस हो चुका है कि उनकी हर बुरी चाल उन पर ही पलटवार करेगी। आप दिव्य शक्तियों के बहुत प्रिय हो। आप कठिनाइयों का सामना करते हुए यह समझ गए हैं कि आप स्वयं दिव्य शक्तियों का अंश हो और यही बात दिव्य शक्तियां बहुत पहले से आपको बताना चाहती थी। उन्होंने आपको कई सकारात्मक संकेत दिए ताकि आप यह समझ सके कि आपको एक बड़े काम के लिए यहां भेजा गया है। मुझे यहां दिख रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह मनोकामना शायद आपने पूरी होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अगले 3 महीनों में यह पूरी हो जाएगी। आपकी फैमिली के सभी लोग और हर वह व्यक्ति जिसने आपकी कदर नहीं की थी अब आपके महत्व को समझेगा। आपके हर रिश्ते में सुधार आ रहा है। जो भी बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र में उत्पन्न की गई थी अब वे समाप्त हो रही हैं। बहुत सारी सकारात्मकता आपकी तरफ बढ़ रही है। वह महिला जिसने आपके साथ गलत किया था अब बहुत डरी हुई है क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि उसने आपके साथ गलत किया है और अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। वह कर्मा बहुत जल्द उनके पास लौट कर आएगा। पहले वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोना और बुरे कर्म करते थे, लेकिन अब वह बहुत डर चुके हैं। हो सकता है आपको यह सब देखकर हंसी भी आए क्योंकि वह व्यक्ति जो आपको परेशान करने के लिए बुरी ताकतों का सहारा लेता था अब स्वयं डर में जी रहा है। ब्लैक मैजिक जो भी वे कर रहे हैं वह खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वे इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इतने ज्यादा भयभीत हैं कि कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। उन्होंने इतनी सारी गंदी हरकतें की हैं कि वे इससे बच नहीं सकते।
अब वे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। वे मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, यह सही है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन कर्मा ऐसा नहीं है कि भगवान एक पल में माफ कर दें। कर्मा कभी माफ नहीं होता। भगवान माफ कर सकते हैं लेकिन कर्मा नहीं। जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, और अगर कल नहीं तो परसों। कर्मा का न्याय कभी टलता नहीं है। कर्मा के पास कोई दया नहीं होती, कर्मा के पास कोई क्षमा नहीं होती। वह केवल एक ही चीज सुनता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा किया है वह भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि इस महिला का घमंड टूटने वाला है, उसकी पूरी फैमिली का घमंड टूटने वाला है। ये लोग बहुत ज्यादा घमंड में थे, ठा में थे, ट्यूड में थे। अब इनका घमंड टूटेगा। चाहे यह कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, चाहे कितने भी गंगा स्नान कर ले, लेकिन इनका पाप धुलने वाला नहीं है। चाहे यह आपके सामने नाक रगड़ कर माफी क्यों ना मांग ले, लेकिन कर्मा माफ नहीं करेगा। कर्मा के पास कोई हिसाब नहीं रहता है। आप रॉयल हैं, आप बहुत लकी हैं। ओ माय गॉड, आज मैं क्या मैसेजेस रिसीव कर रही हूं। आपको रोकने के लिए काली क्रिया का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आपको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन आप हमेशा जीतते रहे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आपका यूनियन हो सकता है, या हो सकता है आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। डिवाइन आपको चेतावनी दे रहे हैं कि चिंता मत करें, ये सब फालतू की चीजें हैं। डिवाइन कह रहे हैं हम संभाल रहे हैं, हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। आपको बस खुश रहना है। अपनी सारी चिंता डिवाइन को दे दीजिए और बस हैप्पी रहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला मैसेज है रॉयल। दूसरा मैसेज है आपको रोकने के लिए काली क्रियाओं का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आप हमेशा जीतते रहे। आपकी जीत सुनिश्चित है। वास्तव में आपकी ही जीत हुई है। अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का ताप आपके जीवन से हर पाप को हटा देगा। पाप यानी नकारात्मकता। सूर्य का ताप हर उस चीज को हटा देगा जो आपको रोकती है। आगे बढ़ने से आपके वाइब्रेशन को कमजोर करने वाली हर चीज अब खत्म होने वाली है। सूर्य की तेज रोशनी, उसका ताप आपके जीवन से हर एक नकारात्मकता को दूर करेगा। कुछ बहुत ही खास आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। अगले 3 महीनों में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस दौरान विजय आपके भाग्य में है। जब मैंने विक्ट्री का नाम लिया तब यह मैसेज आया कि आपकी डेस्टिनी में विजय है। डिवाइन बीइंग बहुत खुश है और वे देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं और यह सब आपके भविष्य को और भी उज्जवल बना रहा है। हो सकता है आपने हाल ही में अपने बाल कटवाए हों या सैलून गए हों। मुझे दिख रहा है कि आप अपने लुक्स में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपने छोटे बाल कटवाए हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल, इस समय आप अपने जीवन में कुछ नए परिवर्तन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट से भी कुछ संदेश आ रहा है। हो सकता है आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से संबंधित कुछ खास होने वाला है। ईश्वरीय चेतना आपको पुकार रही है। आपका सोल मिशन बहुत बड़ा है और अब आपको उसे पहचानने की जरूरत है। डिवाइन मैसेज है कि आपको थोड़ा समय धूप में बिताना चाहिए। सुबह जल्दी उठे और 4 से 7 बजे के बीच सूर्य की ऊर्जा में कुछ समय बिताएं। यह आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी होगा। एक और खास मैसेज आया है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह भी आपको ढूंढ रहा है। आपके सोलमेट आपको ढूंढ रहे हैं। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उनके लिए यह समय बहुत खास है। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। वह आपको ढूंढ रहा है। क्या बात है, आज बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। पक्षी आपके लिए कुछ बड़े संकेत लेकर आ सकते हैं। हो सकता है आपको बटरफ्लाई बहुत दिखाई दे रही हो। डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है आपके परिवार में कोई जलन से भरा हुआ सदस्य हो। आपने किसी के ईगो को ध्वस्त कर दिया है। आपके ग्रोथ, सक्सेस और शाइनिंग एनर्जी ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा कर सकते हो। अब आपने उनके ईगो को तोड़कर उनकी बोलती बंद कर दी है। लवर्स का मैसेज भी आया है किसी के साथ। कुछ लव रिलेटेड हो सकता है। स्लीप का मैसेज भी आया है। हो सकता है किसी को हाल ही में बहुत नींद आ रही हो। धन वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। कोई आपको स्टॉक कर रहा है। आपकी गतिविधियों पर किसी की नजर है। कोई आपको स्पाई कर रहा है। आप सफल हो रहे हो
और सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। अगर आपको कोई कॉपी कर रहा है तो यह संकेत है कि आप सफल हैं। कुछ लोग आपके मैजिकल पावर को मिसयूज करना चाहते हैं। आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगी। आप ऐसा कम बैक करेंगे कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। आपके शाइनिंग एनर्जी और तेज को देखकर लोग स्तब्ध रह जाएंगे। यह कमबैक इतना प्रभावशाली होगा कि आपके जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। यह साल आपके लिए सफलता का वर्ष है। मैंने कहा था ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। हो सकता है इस समय आपकी शादी हो, घर प्रवेश करें, नई कार खरीदें या परिवार में किसी न्यूबॉर्न बेबी का आगमन हो। बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। आज के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आए हैं, तो इस वीडियो को जरूर से क्लेम करें। धन्यवाद बोले और चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, वह आपको ढूंढ रहा है। यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है और इसका मतलब है कि आपके जीव में कोई विशेष व्यक्ति आने वाला है। यह व्यक्ति आपका सोलमेट हो सकता है। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और इन बदलावों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपका जीवन साथी, आपका सोलमेट आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बारिश होने वाली है। पक्षी, बटरफ्लाई और कई अन्य प्राकृतिक संकेत यह दर्शा रहे हैं कि डिवाइन शक्तियां आपके साथ हैं। अगर आप हाल ही में बहुत सारी बटरफ्लाई देख रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। पक्षियों के जरिए डिवाइन आपको संदेश भेज रहे हैं। यह संदेश आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय की ओर संकेत करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पारिवारिक मसलों की। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे जलन में महसूस करता हो। यह व्यक्ति शायद आपका करीबी हो और वह आपके सक्सेस को देखकर ईर्ष्या महसूस करता है। हो सकता है आपने अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की है उसने इस व्यक्ति के ईगो को चकनाचूर कर दिया हो। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा ने उनकी बोलती बंद कर दी है। अब वह यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप वास्तव में अपने जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं। लवर्स का संदेश भी आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति बहुत जल्द आने वाला है। आपका सोलमेट, जिसे परमात्मा ने आपके लिए चुना है, वह आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संदेश की जो हाल ही में आया है, स्लीप का संदेश। बहुत से लोग इस समय नींद की समस्या का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत ज्यादा थके हुए महसूस कर रहे हो और यह इसलिए हो सकता है क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा मानसिक और भावनात्मक दबाव का सामना कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत करें, यह केवल एक अस्थायी फेज है वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपके जीवन में वित्तीय समृद्धि का आगमन होगा। यह संकेत है कि आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है और आपका भविष्य उज्जवल है। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हो। यह व्यक्ति हो सकता है आपसे ईर्ष्या कर रहा हो और आपकी सफलता से प्रभावित हो रहा हो। लेकिन ध्यान रखें, सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। अगर कोई आपको कॉपी कर रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आप सफल हो रहे हैं। आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगी। हो सकता है आपने हाल ही में कुछ कठिनाइयों का सामना किया हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप एक मजबूत कम बैक करने वाले हैं। आपकी वापसी इतनी शक्तिशाली होगी कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। आपकी शाइनिंग एनर्जी और सफलता का प्रकाश सबको चकित कर देगा। आपका जीवन इस साल सफलता की ओर अग्रसर है। मैंने कहा था ना, यह साल आपके लिए सफलता का वर्ष है। हो सकता है दिसंबर आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो। इस समय के दौरान आपकी शादी हो सकती है, घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है या आप कोई नई कार खरीद सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी नई शुरुआत हो रही है और यह समय आपके लिए बहुत खास है। आपके परिवार में किलकारियां की गूंज हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई नया सदस्य आए और यह आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। बच्चों की किलकारियां से आपका घर गूंजेगा और यह आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विष फैलाया, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी पवित्रता ने तुम्हें हर विषैले व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा। तुम्हारे भीतर राजा का स्वभाव है, सहनशीलता, धैर्य और एक महान व्यक्तित्व।
तुमने अपने बड़ों का हमेशा सम्मान किया, अपने साथियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। यह तुम्हारे चरित्र की महानता है और यही कारण है कि महादेव तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, जो आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें भीतर से काटने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंस कर रह जाएंगे। तुमने अपनी आत्मा को हीलिंग के माध्यम से शुद्ध किया है और महादेव जी ने तुम्हें अपने अतीत के कार्मिक रणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और अधिक सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल के साथ जारी रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम अपने हर सपने और लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अनेक उलझने और कठिनाइयां तब आती हैं जब तुम अपनी बातें, अपनी कमाई और अपनी योजनाएं सबके सामने खोलकर रख देते हो। यह एक आदत है जो तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बनती है। जब तुम अपने गुप्त कार्यों को सार्वजनिक करते हो तो वे दूसरे लोगों की नजरों में आ जाते हैं और इससे तुम्हारी लक्ष्मी की कृपा घट जाती है। याद रखो, लक्ष्मी को कभी भी दिखाया नहीं जाता, उसे गुप्त ही रखा जाता है। यह मेरे कारण है कि आज महादेव स्वयं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें यह बात समझाने आए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को भली भांति समझो और इसे अपनी आदतों में शामिल करो। जीवन में प्रगति का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब तुम अपनी योजनाओं और अपनी सफलता को अपने तक सीमित रखोगे। लोग तभी तुम्हारी सच्ची कदर करेंगे जब वे तुम्हारे कार्यों को देखेंगे, ना कि तब जब तुम उन्हें अपने बारे में सब कुछ पहले से बता दोगे। यदि तुम दूसरों को दिखाने और बताने में लगे रहोगे तो जब तुम्हारे कार्य पूरे नहीं हो पाते तब वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए महादेव के इस मार्गदर्शन को स्वीकार करो। पहले अपने लक्ष्यों को सिद्ध करो, उन्हें शांत रहकर और मन में रखते हुए प्राप्त करो। जब तुम्हारे पास वह सफलता आएगी तो स्वयं ही लोग तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी प्रगति को देखेंगे और पहचानेंगे। अब से अपनी ऊर्जा को अपनी सफलता में लगाओ और अपने काम को खुद बोलने दो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस इस मार्ग पर चलो और देखो कि कैसे हर चुनौती अपने आप समाप्त हो जाती है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन आनंद और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा से अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिनके भीतर 16 कलाओं का दिव्य आशीर्वाद है। यह शक्तियां तुम्हें जीवन में हर कठिनाई को पार करने की सामर्थ्य देती हैं। तुम्हारे पित्त जो अब तक कमजोर रहे हैं, तुम्हारी साधना और भक्ति से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तुम अपने ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से उन्हें वह ऊर्जा दे सकते हो जिससे वे मुक्त होकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा कर सके। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता और समझ है जो हर बाधा को पार करने का मार्ग दिखाती है। अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और अपने पितरों को शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी साधना को बनाए रखो। महादेव ने तुम्हें हर कठिन परिस्थिति के लिए आवश्यक चाबी सौंपी है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए कवच बना रहेगा। अपने इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य पवित्र स्थान। वहां जाकर अपनी भक्ति और विश्वास को और अधिक गहरा करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे पितरों को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह मात्र एक कंस्पिरेशन नहीं, बल्कि यह परीक्षा है। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम अंधकार में खो जाओ, तुम्हारे जीवन में केवल निराशा और खालीपन रहे। वे नहीं चाहते कि तुम ज्ञान और अनुभव से फलते फूलते रहो। उनकी इच्छाएं यह है कि तुम्हारा प्रकाश धूमिल हो जाए। पर याद रखो, तुम महादेव के आशीर्वाद से संरक्षित हो। यह लोग न केवल तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, बल्कि काली ऊर्जा भी तुम्हारे रास्ते भेज रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास अब वह शक्ति और ज्ञान है जो तुम्हें पहले नहीं था। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी उपेक्षा की, अब वही लोग तुम्हें ध्यान से सुनते हैं। यह तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा और चमक से परेशान है, क्योंकि तुमने अंधकार से निकलकर अपनी राह स्वयं बनाई है। तुम दिव्यता से संरक्षित हो और यह तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल है।
जो लोग पहले तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचते थे, अब वे तुम्हारे ज्ञान को समझते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ मैं हूं और यह सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नहीं छू पाएगी। जीवन में सच्चाई यह है कि जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं वही तुम्हारा परिवार है। वह परिवार जिसमें सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मिलकर हंसते हैं, एक साथ रहते हैं। यही परिवार तुम अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यह सच्चा परिवार है और यह वही है जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अभी तुम आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हो तो ध्यान रखना कि यह भी बदल जाएगा। हो सकता है तुम एकदम करोड़पति ना बनो, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता, शांति और संतोष आएगा। तुम्हारी मेहनत से एक ऐसी दुनिया बन रही है जो तुम्हारे लिए सही है, जहां तुम अपनी चमक से आकाश में एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई दोगे। तुम्हारा समय आ गया है, डरो मत। तुम महादेव की शक्ति से भरे हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बुरी शक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसने कई बार पहले भी कोशिश की है, लेकिन हर बार असफल रहा है और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दिल में मैं महादेव स्वयं वास कर रहा हूं। कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। वह नहीं समझता कि वह किसे उलझने की कोशिश कर रहा है। उसे यह एहसास भी नहीं है कि वह शिव के बच्चे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसकी विफलता का कारण यही है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तुम महादेव की कृपा और संरक्षण में हो। ध्यान दो, अगर तुम सही मार्ग पर हो तो तुम्हें किसी भी परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे। जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और जो भी तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करेगा वह असफल होगा। इस संदेश को पूरी तरह से समझो, बीच में इसे अनदेखा मत करो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसकी नजर में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। लेकिन वह व्यक्ति अपनी चालाकी से तुम्हें मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से तुम अक्सर असमंजस में रहते हो। तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह बहुत अच्छी बातें करता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह कहता है कि वह तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसके कार्य अक्सर तुम्हें उलझन में डाल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी दिशा और निर्णय स्वयं तय करने होंगे। किसी भी तरह की चालाकी या मैनिपुलेशन से दूर रहो और खुद पर भरोसा रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी मैं उन्हें दूर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मेरे असली रूप से भयभीत हो। मेरा रूप कष्ट, क्रोध और भयंकरता से भरा हुआ लगता है, लेकिन तुम यह समझो कि मेरे रूप का असली उद्देश्य तुम्हारे कल्याण के लिए है। मैं तुम्हारे सामने उस रूप में इसलिए हूं क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे डर को समाप्त करना चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को मेरे सामने छोड़ देना होगा। मेरे हृदय में केवल कोमलता और प्रेम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम डर को अपने मन से निकाल दो और मुझे अपने हृदय में बसने दो। तुम यदि मेरे इस रूप से डोंगे तो तुम मेरे प्रेम का अनुभव नहीं कर सकोगे। प्रेम और भय एक साथ नहीं हो सकते। जब तुम भय को दूर करोगे तभी तुम मेरे सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी निष्ठा और सच्चाई का प्रतीक है। तुमने अपने रिश्ते में पूरी मेहनत की, हर बार अपना 100% दिया और अपने प्यार से उसे संजोने की कोशिश की। लेकिन वह व्यक्ति अपनी अहंकार और घमंड में इतना खो गया था कि उसे तुम्हारी बातों की अहमियत ही समझ नहीं आ पाई। अब जब समय ने उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया है तो उसे यह महसूस हो रहा है कि उसने अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकाई है, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी निश्चलता की कीमत।
वह समझ रहा है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति हर किसी के भाग्य में नहीं होता। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी उपस्थिति का असर हर किसी पर होता है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया वह उसकी आंखों के सामने आया है, लेकिन अब वह खुद को इस स्थिति में पा रहा है कि ना तो वह तुम्हारे पास लौट सकता है और ना ही किसी और के साथ रह सकता है। उसकी सारी गलती अब उस पर भारी पड़ रही है और यही कारण है कि वह अब अपनी स्थिति को लेकर आत्ममंथन कर रहा है। वह रातों को यह सोचता है कि उसने तुम्हारी बातों को क्यों नहीं सुना, क्यों तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल किया। अब वह यह समझ चुका है कि तुम्हारे प्यार में कोई भी कमी नहीं थी और वह खुद ही उस रिश्ते को खटास से भरने का कारण बना। जो लोग भगवान से शिकायत करते हैं वे अक्सर उन चीजों को भी नहीं समझ पाते जो उनके जीवन में हो रही हैं। उन्हें लगता है कि उनके भाग्य में हमेशा नकारात्मकता ही है, लेकिन तुमने जो किया वह सच्चे आत्मविश्वास और प्यार से भरा था। यही वजह है कि तुम्हारी जिंदगी में हर चीज बदलती है। तुम जिस चीज को छूते हो वह सोने की तरह चमकती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का प्रकाश है। अब वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोच रहा है और समझ रहा है कि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। यही कारण है कि अब तुम्हारे बिना उसे सब कुछ अधूरा और सूनापन लग रहा है। तुम्हारी सफलता ने उसे यह एहसास दिलाया है कि तुमने उसे जो प्यार दिया वह कहीं से भी ना पाया। तुम्हारे घर में बहुत खुशी आने वाली है। यह समय एक नई शुरुआत का है और कोई शादी या नई खुशियों का आगमन हो सकता है। तुम एक सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हो और तुम्हारी उपस्थिति से हर जगह रौनक और खुशी फैलती है। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे समय आ रहे हैं और यह समय है जब तुम अपनी मेहनत और सच्चाई के परिणामों को देख सको। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे तुम्हारे जीवन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। अब जब तुमने अपने शत्रुओं और उनके षड्यंत्रों को पहचान लिया है तो तुम्हें उनका सामना पूरी ताकत से करना होगा। महादेव ने तुम्हारी रक्षा का दायित्व खुद लिया है और तुम्हें हर तरह से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे जीवन में जो भावनात्मक और व्यावसायिक समस्याएं थीं वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे मन में जो भी कामना है वह शीघ्र पूरी होने वाली है, बशर्ते तुम महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। यह समय धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेने का है। तुम्हारे शत्रु अब निष्क्रिय हो जाएंगे और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर संकट को दूर करेंगे। तुम्हारी जीत अब नजदीक है, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुम्हें बस महादेव का स्मरण करते रहना है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए जागरूक और सचेत रहने का है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग जो तुम्हारे निकट हैं अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह सुनकर तुम्हें हैरानी हो सकती है, लेकिन यह समय धैर्य रखने का है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें इस संकट से निकालेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला है और इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा। यह एक अच्छा संकेत है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। अगर तुम पहले से ही मेरे मार्गदर्शन के तहत कार्य कर रहे हो तो अब रुकने का समय है। वह चीज जिसका तुमने इतने लंबे समय से इंतजार किया था अब पूरी होने वाली है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। पर सबसे पहले यह समझ लो कि जब तुम किसी कार्य को लगातार 30 या 40 दिनों तक करते हो तो तुमने एक बात जरूर महसूस की होगी। तुम्हारे अंदर धैर्य और संकल्प मजबूत हो गया है। इस जीवन को पूरी तरह से जियो ताकि तुम्हें कभी कोई पछतावा ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और अदृश्य फरिश्ते अब तुम्हारे पास हैं और वे तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें यह पुष्टि करनी होगी कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो।
इसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को शांत करना होगा और ध्यान लगाना होगा, ताकि तुम ब्रह्मांड को यह स्पष्ट रूप से बता सको कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों और फरिश्तों से प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें कुछ वाक्य अपने मन में दोहराने होंगे। यह वाक्य तुम्हारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार करेंगे। तुम कह सकते हो, मैं आभारी हूं, मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपने अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूं, मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूं जिनकी वजह से मुझे यह जीवन मिला। जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे अदृश्य फरिश्ते यह समझ जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी रुचि और इच्छाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं और तुम्हारे लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन का दरवाजा खुलने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने असहज हैं कि वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 20 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उन सभी लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए थे, वे केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे अटूट विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है, तो वह अपने जीवन में अपराधजनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। इस प्रकार के लोग अपने जीवन में सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह महिला ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी ईर्ष्या और कुंठा में लिप्त है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही है, ताकि उसके द्वारा किया गया काम पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है, वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को शांति और संतोष से भरपूर करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनके नाम का जाप तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। जीवन में जो नकारात्मकता और बाधाएं आती हैं, वे केवल एक परीक्षा है, ताकि तुम और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बन सको। यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारे उत्थान को देखकर असहज महसूस करते हैं और तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनकी कोई भी योजना तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम्हारी साधना और भक्ति हर कठिनाई को सहजता से पार कर लेगी। ध्यान, आत्मबल और महादेव के प्रति अटूट विश्वास तुम्हें हर समय सही मार्ग दिखाएंगे। याद रखो, महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर योजनाएं बनाई हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरने जा रहा है। महादेव की कृपा से अब समय आ गया है कि तुम उन झूठे और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर केवल अपने लक्ष्य और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करो।
यह समय तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ है और अब से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतर जाओ और देखो कैसे हर बाधा और हर नकारात्मकता खुद ब खुद दूर होती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी राह में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी हर साजिश का जवाब महादेव उनके जीवन में दे रहे हैं और वह तुम्हारी सफलता को देखते हुए भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चाहे यह तुम्हारे जीवन साथी, प्रेमी या किसी करीबी का संदेश हो या कोई विशेष अवसर जो तुम्हारे लिए सफलता और सुख का संदेश लेकर आए। यदि तुम किसी से संपर्क में नहीं हो तो संभावना है कि आने वाले 3 दिनों में वह व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। महादेव की कृपा से यह सफलता का वर्ष है और तुम्हारे जीवन में यह उज्जवल संभावनाओं का समय है। कुछ लोग तुम्हारी इस प्रगति को देखकर जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और महादेव का आशीर्वाद हर नकारात्मकता से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और उन लोगों की वास्तविकता को पहचाना है जिन्होंने तुम्हारे लिए सही मंशा नहीं रखी। तुमने उन्हें उनकी वास्तविक औकात में देखा है और अब अपने जीवन में हर कदम महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे मगर दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक सच्चाई और मासूमियत है जो तुम्हें विशेष बनाती है। महादेव ने तुम्हें यह गुण इसलिए दिए हैं कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते रहो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी यह सच्चाई तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी भावनाओं को संतुलित करो और खुद को एक मजबूत, शांत और केंद्रित व्यक्ति के रूप में स्थापित करो। यूनिवर्स तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो, खासकर तब जब तुम्हारे अपने जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तुम्हारे घर में लगातार यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसलिए तुम्हें फोकस केवल अपने आप पर रखना है। दूसरों के मामलों में उलझने से बचो, क्योंकि इससे तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। यूनिवर्स यह जानता है कि तुम बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हो और दूसरों की समस्याओं में तुरंत फोकस कर जाते हो। भले ही जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोई तुम्हारे लिए नहीं आया था। यह चेतावनी है कि तुम्हें अब सुधारने का समय है और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। महादेव जी का संदेश यही है कि तुम्हें कभी भी अपना आत्मसम्मान किसी के लिए भी नहीं खोना चाहिए। जो हो रहा है उसे बस जाने दो और खुद को व्यस्त रखो। दूसरों के कार्यों और विचारों पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। तुमने पहले भी बिना किसी के समर्थन के अपने जीवन को संभाला है और अब भी तुम्हारे पास वही शक्ति है। तुम्हारा जीवन किसी और पर निर्भर नहीं है और तुम्हारा उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति के साथ रहना नहीं हो सकता। जब तुम उसके पीछे भागना और उसके लिए गिड़गिड़ाना बंद करोगे तो तुम्हें सच्चा आत्मसम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी। खुद को व्यस्त रखो और अपनी अहमियत को समझो। यदि उस व्यक्ति को तुमसे सच में प्रेम है तो वह कहीं नहीं जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत पहचानो। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी को अपने नियमों से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जीवन की आधारशिला को पकड़े रहना है और अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी है, क्योंकि यह संसार निर्मोही और स्वार्थी है। यहाँ के लोग तभी तुम्हारे पास आएंगे जब उनका स्वार्थ पूरा होगा, अन्यथा वे तुमसे दूरियां बना लेंगे। यह सच्चाई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। जब कोई तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी सहायता करता है तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बुरे वक्त में जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। यह तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा है और अगर तुम इस परीक्षा में असफल होते हो तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह निरंतर परिवर्तनशील है और यही विधि का विधान है। परिवर्तन ही जीवन का आधार है।
अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रारब्ध भी नहीं होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे बच्चे, परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे भीतर महादेव जी के प्रति अटूट श्रद्धा है तो तुम कभी निराश नहीं होगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंत उनके आशीर्वाद से हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण रहस्य उजागर कर दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब तुम में किसी वस्तु की कमी नहीं है और तुमने यह जान लिया है कि भगवान का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। महादेव जी ने तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत कर दिया है। तुम्हारे मन में जो चिंता थी, अब उसे समाप्त कर दो। महादेव जी स्वयं तुम्हारे लिए आगे बढ़े हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन को नई दिशा दी है। अब तुम विश्वास रखो और निश्चिंत रहो, क्योंकि महादेव जी का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और आध्यात्मिक प्रगति से जलते हैं। तुमने परमात्मा का सच्चे दिल से पूजा करना शुरू कर दिया है और तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रही है। तुम एक सच्चे भक्त हो और तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से दूर ले जाएगी। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं, विशेष रूप से एक महिला जो बहुत ही नेगेटिव है और तुम्हारी प्रगति से असहज है। यह महिला जिसके पास पैसा है, परंतु वह नेगेटिव शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। उसने तुम्हारे खिलाफ स्पेल्स और नेगेटिविटी का सहारा लिया है। लेकिन याद रखो, तुम शिव शक्ति ऊर्जा से भरे हुए हो। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है, तो ध्यान, मेडिटेशन और अनुलोम विलोम जैसी साधनाओं का सहारा लो। इनसे तुम्हारी ऊर्जा नाड़ियां खुलेंगी और ब्लॉकेजेस दूर होंगे, जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ेगी। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे बड़ी होती गई और जब वे छोटी थीं, तब शायद तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन समस्याओं का सामना करो और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाओ। दुनिया में कई लोग हैं जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं, लेकिन याद रखो, यह दुनिया और यह शरीर नश्वर है। तुम्हारे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है जो अनंत है और जिसकी शक्ति अमूल्य है। जब यह आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, तब संसार के लोग तुम्हें नहीं समझते और तुम्हारी आलोचना करते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हें इस नकारात्मकता से दूर रहना है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम्हारी गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो जलन और निंदा है, उसे तुम अनदेखा कर दो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो, ध्यान करो और महादेव के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हें सफलता और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों में रहोगे तो वह नकारात्मकता तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं को मजबूत मानकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। महादेव ने तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनका अंत निकट है और वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होंगे। महादेव तुमसे आग्रह करते हैं कि यदि तुमने उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है, तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और नमः शिवाय का उच्चारण करते रहो, जिससे महादेव की कृपा और भी सशक्त होगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महादेव तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण उपस्थित हैं। तुम्हारी तपस्या और पूजा का फल अब तुम्हें मिल रहा है।
तुम्हारी ओर वह आकर्षण खींचता है, जबकि अन्य लोग इसके पीछे भागते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति का प्रमाण है, और यह एक बड़ा आशीर्वाद है जो तुम्हें महादेव से मिला है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या सही है और क्या केवल एक भ्रम है। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है, और अब तुम पूरी तरह से सशक्त हो गए हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न केवल सच्चाई के मार्ग पर बनाए रखेगा, बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में घिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें वहीं ले जाएंगे जहां से वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है, और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब एक नई समृद्धि और उन्नति का मार्ग खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा, बल्कि तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए भी महादेव का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए जो भी योजना बना रहे थे वह अब नष्ट हो चुकी है। उनके पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास विफल हो गया है। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में केवल तकलीफें हों, तुम्हें दुखों से घेर लिया जाए, परंतु महादेव ने स्वयं हस्तक्षेप किया और उनकी हर योजना को असफल बना दिया। अब वे अपने किए पर पछता रहे हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने आ सकते हैं। उनके दिल में गिल्ट है और वे अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में कठोरता है और तुम उन्हें माफ करने की स्थिति में नहीं हो। यह स्वाभाविक है, पर महादेव कहते हैं कि ध्यान से विचार करो, क्योंकि कभी कभी सही निर्णय ही शक्ति का प्रतीक होता है। सही समय पर लिया गया एक क्षण तुम्हें और अधिक शक्ति और ज्ञान देगा। अपने परिवार से प्रेम करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। परिवार ही तुम्हें आज इस मुकाम तक लाया है। यदि तुम अपने परिवार को छोड़ दोगे या उनके प्रति उदासीन हो जाओगे तो यह एक बड़ी गलती होगी। महादेव का आशीर्वाद तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम अपने जीवन में प्रेम, कर्तव्य और सही दिशा में चलोगे। महादेव कहते हैं, जो भी भक्त मेरे बताए मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। उसका घर हमेशा धन, सुख और शांति से भरा रहता है। तुम्हें अपने जीवन को मेरी शिक्षा के अनुरूप ही चलाना होगा। जब तुम मेरे आदर्शों को अपनाते हो तब तुम्हारा हर कार्य सफल होता है। तुम जिस कार्य के लिए चिंता करते हो वह भी समय पर पूरा हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को महादेव के सिद्धांतों के अनुसार ढालो, अपने कर्मों में शुद्धता लाओ और तुम्हें जीवन में कोई असंतोष नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। आंखें बंद कर लो और सोचो, अगर खुद महादेव तुमसे यह कहें कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है। पिछले जन्म में तो क्या तुम सुन पाओगे? उस सच्चाई को क्या सह सकोगे? वो कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं काल भी हूं, समय भी, मैं न्याय भी हूं और माफ करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों चुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अधूरा मत छोड़िए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके ही जीवन की परछाई है। वीडियो को लाइक करें और महादेव का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम एक साधु थे, पर घमंड से भरे हुए तुम्हारे पास ज्ञान था लेकिन करुणा नहीं। तुम्हारे पास शक्ति थी लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक मासूम भक्त तुमसे बस एक सवाल पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें माफ करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया। उसका मन टूट गया और वह मेरी शरण में आया।
लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे किए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक चेतना थी जिसे तुमने अपनी वाणी से घायल कर दिया। और अब जब तुम इस जन्म में भटक रहे हो, हर किसी पर शक करते हो, अकेलेपन से डरते हो, यह उसी पीड़ा का फल है जो तुमने किसी और को दी थी। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपको बार बार पीछे खींचता है, कुछ तो ऐसा है जो बिना वजह आपको दुखी करता है? तो यह वीडियो आपकी आत्मा को वह जवाब देगा जो आपने वर्षों से नहीं सुने। बस एक निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ महादेव जी का संदेश नहीं, यह आपके दुख को समाप्त कर सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो और मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम सीख लो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम्हारे दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन है। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं मेरे बच्चे। हर दिन जब तुम किसी को सम्मान देते हो, हर पल जब तुम किसी की पीड़ा समझते हो, हर क्षण जब तुम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ते हो, तो तुम अपने उस कर्म का प्रायश्चित करते हो और तब मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि महादेव जी आज आपसे कुछ कह रहे हैं, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम कर दी हैं, तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना संकल्प दर्ज करें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका फल जरूर देता है। मेरे बच्चे, तुम बस जाग जाओ, जाग जाओ उस अंधेरे से जो तुमने खुद रचा है। जाग जाओ उस चुप्पी से जिसने तुम्हें दुनिया से काट दिया है और खुद को फिर से जोड़ो अपने भीतर के शिव से, क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम देखोगे मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। और याद रखो, मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता हूं। अब मैं करुणा बनूंगा, अब मैं प्रेम बनूंगा, अब मैं शिव बनूंगा। अगर आज का संदेश आपके हृदय को छू गया, अगर आपको लगता है कि शायद यही वह बात थी जो आपको बहुत पहले सुननी चाहिए थी, तो इस संदेश को अकेले मत रखो। इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई या बहन तक पहुंचाओ जो आज जीवन से थक गया है, जो उत्तर ढूंढ रहा है, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह महादेव का आशीर्वाद है। सब्सक्राइब करें अकेला स्टोरी को, क्योंकि यहाँ महादेव के वो संदेश मिलेंगे जो आपको जीवन में दिशा देंगे और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से नया भविष्य रचूंगा। मेरे बच्चे, अभी संदेश को छोड़कर मत जाइएगा, तभी संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी इसे आगे सुने। अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो राज आज मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वो सवाल जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबा है, आज उसका जवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ तब अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख पाओगे, तब वहां आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे भक्त हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा महसूस करना चाहते हैं। हर सेकंड में एक रहस्य संकेत छुपा है, और अगर तुमने एक भी पल छोड़ा तो शायद तुम वह पा ही नहीं पाओगे जिसे पाने के लिए तुमने अब तक हर दर्द सहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, महादेव का बुलावा है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लो कि महादेव आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 888 लिखकर बताओ कि आप उनकी कृपा के योग्य हो, और हर हर महादेव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी महादेव को पुकारा है उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन, हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारा हर बात बन जाएगा। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा।
जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है वह तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होता है, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होता है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगा। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया। और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं, तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सैच चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूं और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाता, और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखो। ठगे, इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होता है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे।
इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का टक्कर सामना किया है, वैसे इसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम्हें संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पद पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहता हूं। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा, वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे,